इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हमको दिखाया जाता है सतीश नाम के एक छोटे से वैज्ञानिक को, जो कि कई सारे सीनियर्स के सामने ये प्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों दरअसल सतीश का मानना ये है कि वो एक ऐसी चीज़ पर खोज कर रहा है जिसका यकीन कोई भी नहीं कर रहा। दरअसल सतीश अपने प्रेजेंटेशन में सबको बताता है कि वो ये मानता है कि इस दुनिया के अंदर आज भी ब्रह्म राक्षस पाए जाते हैं और आज भी वो इसी की खोज करने में लगा हुआ है। लेकिन उन सीनियर्स को सतीश की यह घटिया प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी पसंद दोस्तों नहीं आती। सतीश उनको काफ़ी यकीन दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उनकी बात को नहीं सुनते। फिर तभी दोस्तों सतीश को उसकी प्रेजेंटेशन के थोड़े से पैसे मिलते हैं, जिसे देखकर वो बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि उसका घर परिवार भी है। इतने पैसों में उसका गुजर बसर नहीं हो सकता। अब तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है सतीश जब अपने ऑफिस से अपने घर पर जाता है तो उसके घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। वो घर पे जाता है तो उससे उसके घर पर कोई भी दिखाई नहीं देता। वो अपनी पत्नी और अपने एक बेटे के साथ में रहता है। फिर तभी कुछ ही देर के बाद उसकी पत्नी यहाँ पर आती है, जो कि उसके बेटे को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए भाग कर जा रही थी, क्योंकि दोस्तों सतीश उतनी कमाई नहीं कर पाता और उसकी पत्नी इतनी कमाई में संतुष्ट नहीं रहती। लेकिन सतीश उसे समझाने की कोशिश करता है कि जल्दी ही मेरा प्रोजेक्ट पास हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, प्लीज़ तुम मत जाओ। उसकी पत्नी दोस्तों दरअसल उसके आशिक के साथ भागकर जा रही थी, जो कि बाहर ही खड़ा हुआ था। फिर तभी कुछ ही देर के बाद उसकी पत्नी सतीश से बोलती है कि मैं शाम तक का तुम्हें वक्त देती हूँ, तुम्हारा प्रोजेक्ट पास हो जाता है तो ठीक है, वरना मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ये बोलकर फौरन ही वहाँ से चली जाती है। और जो सतीश होता है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। उसका बेटा उसके पास आता है और बोलता है कि पापा मुझे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना है। सतीश का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि दोस्तों वो बहुत बुरी समस्या से जूझ रहा था। एनीवेज गाइस, अब तभी हमको दूसरी तरफ दिखाया जाता है जंगल में दो लोगों की डेड बॉडी बड़ी ही अजीबोगरीब तरीके से मौत की वजह से मिलती है। जब डॉक्टर उस बॉडी की पोस्टमार्टम करने की कोशिश करते हैं तो वो वैज्ञानिकों को बताते हैं कि इनकी मौत एक ऐसी जहरीली गैस की वजह से हुई है, जो गैस जमीन के अंदर काफ़ी अंदर से पाई जाती है। जहां वैज्ञानिक लोग अब इस मौत की रिसर्च करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो गैस कौन सी है और इनकी मौत कैसे हुई। उधर दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है अगली सुबह का सीन, जहां शाम को उसकी पत्नी सतीश को छोड़कर हमेशा के लिए अपने आशिक करण के पास चली गई थी। लेकिन दोस्तों उसका जो बेटा था वो उसके घर पर खाना नहीं खा रहा था, इसीलिए दोस्तों फौरन ही सतीश वहां पर पहुंच जाता है और अपने बेटे को मिलने के लिए वो जैसे ही वहां पर जाता है तो दोस्तों करण उसे अपने बॉडीगार्ड से धक्के मरवा कर अपने घर से बाहर निकलवा देता है। करण दरअसल एक पैसे वाला इंसान होता है और सतीश दोस्तों एक गरीब आदमी। अब तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है सतीश अपने घर पर जाता है और वो बियर वगैरह लेने की कोशिश करता है और दोस्तों उसे लेकर वो बहुत ज़्यादा रोता है कि तभी अचानक से उसके पास में एक कॉल आता है, जो कि उसी के एक दोस्त ने किया हुआ था। वो बताता है कि वैज्ञानिकों के पास कुछ ऐसी डेड बॉडीज़ आई हैं जिन डेड बॉडीज़ के अंदर पता चल रहा है कि उनकी मौत एक ऐसी गैस से हुई है जो गैस अभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। अब दोस्तों सतीश समझ जाता है कि हो ना हो ये गैस ब्रह्म राक्षस की वजह से ही आई है। अब तभी हम देखते हैं सतीश अपने गैजेट्स को लेकर उसी जंगल वाली जगह पर पहुंच जाता है जहां उसके दोस्तों ने बताया था कि उन लोगों की मौत हुई थी। अब दोस्तों सतीश जैसे ही वहां पर जाता है तो दूसरी तरफ हम देखते हैं वो वैज्ञानिक लोग सतीश को अपनी एलईडी के अंदर साफ साफ देख पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद उनकी मर्डर मिस्ट्री एकदम सॉल्व हो चुकी है। सतीश ही वो आदमी है जिसने कि इन डेड बॉडीज यानी कि इन लोगों को मारा था। अब तभी दोस्तों हम देखते हैं सतीश जंगल में पहुंचकर उस ब्रह्म राक्षस को यहाँ पर लाने की कोशिश करता है। दोस्तों वो अपनी मशीन के जरिए वहाँ पर सिग्नल लेने की कोशिश कर रहा था और कुछ देर के बाद दोस्तों वो वहाँ पर बहुत सारी आग लगा देता है, जैसे कि दोस्तों ब्रह्म राक्षस को लाने के लिए किया जाता है। और कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं लिटरली दोस्तों वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक वाला ब्रह्म राक्षस प्रकट होता है और राक्षस दोस्तों देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। लेकिन दोस्तों कुछ ही देर के बाद उस राक्षस की शक्ति यहाँ पर पूरी तरह से कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि इस राक्षस को दोस्तों यहाँ पर पॉल्यूशन से ही एनर्जी मिलती है और उसका पॉल्यूशन लेवल 0 हो चुका था। फिर तभी सतीश समझ जाता है कि उसे किसी तरह इस राक्षस को बचाना होगा, जब भी तो उसकी प्रेजेंटेशन सच होगी। फिर तभी दोस्तों उसको ध्यान आता है कि उसकी गाड़ी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन निकलता है। फिर तभी दोस्तों वो उस ब्रह्म राक्षस को अपनी गाड़ी के पास में लेकर जाता है और उसे पॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। इधर दूसरी तरफ दोस्तों वो वैज्ञानिक लोग यहाँ पर
पर पहुंच चुके थे कि वे यहाँ पर सतीश को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन सतीश उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। जब उन्हें सतीश नहीं मिलता तो दोस्तों वो वैज्ञानिक लोग दोबारा किसी अपने ही लैब के अंदर जाते हैं और दोस्तों वो वहाँ पर अपने ही एक सीनियर यहाँ पर वैज्ञानिक से मिलते हैं। जो वैज्ञानिक को जब वो एलईडी के अंदर वो फुटेज दिखाते हैं तो वो वैज्ञानिक देखकर समझ जाते हैं कि ये जो शख्स है वो कोई और नहीं बल्कि सतीश है। वो बताते हैं कि मैं सतीश को अच्छे से जानता हूँ, वो यहाँ पर भी प्रेजेंटेशन दिया करता था। दरअसल वो एक ब्रह्म राक्षस के बारे में खोज कर रहा था, हम लोगों ने उसकी खोज को गलत ठहरा दिया था। फिर तभी दोस्तों हम देखते हैं वो वैज्ञानिक यहाँ पर सतीश को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सतीश इस बार उनसे बहुत अटपटांगी बातें कर रहा था। वो बोल रहा था कि आप तो मेरी बात को बिल्कुल भी सच नहीं मान रहे थे, लेकिन अब मैं आपको यकीन दिलाकर रहूँगा कि ब्रह्म राक्षस इस दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। एनीवेज गाइस, फिर तभी हमको अगले ही सीन में दिखाया जाता है सतीश हीरो बनकर करण के घर पर पहुंचता है। दोस्तों करण उसे इस बार फिर से निकलवाने की और भगवाने की कोशिश करता है, लेकिन सतीश दोस्तों इस बार यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ में आया था। वो अपने साथ में उसी राक्षस को लेकर आया था और राक्षस दोस्तों करण को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और वो राक्षस अपने मुंह के जरिए सतीश के अंदर एक इतनी भयानक और गंदी वाली पॉल्यूशन छोड़ता है कि सतीश की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है, कि करण की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। कुछ ही देर के बाद उसका बेटा और उसकी बीवी यहाँ पर आ जाती है। सतीश यहाँ पर करण को समझाता है कि आज के बाद तूने अगर मुझे मेरे बेटे से मिलने से रोका तो मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तू भी याद रखेगा। एनीवेज गाइस, अब तभी हमको कहानी शिफ्ट होकर अगले ही सीन में हमको दिखाया जाता है उन्हीं वैज्ञानिकों को जो कि यहाँ पर अपनी एलईडी के अंदर देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर सतीश इस वक्त कहाँ मौजूद है, क्योंकि ये लोग सतीश को ढूंढना चाहते थे। लेकिन जब वो एलईडी सतीश की लाइव लोकेशन प्रोवाइड कराती है तो वो गोवा के एक समुद्र में करवाती है। यहाँ पर वो वैज्ञानिक समझ जाता है कि सतीश वहाँ पर क्यों गया हुआ है, क्योंकि सतीश समुद्र के अंदर पॉल्यूशन छोड़कर दूसरे ब्रह्म राक्षस को पैदा करना चाहता है। और वहाँ दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि सतीश कुछ ऐसा ही करता है। दोस्तों वो दूसरे ब्रह्म राक्षस को भी जल्दी ही पैदा कर देता है और ये करके वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब ये लोग ये कर जैसे ही समुद्र से बाहर निकलते हैं, गाड़ी से जाने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों सुपर कॉप्स की टीम भी यहाँ तक पहुँच चुकी थी। दरअसल अपनी जीप से और पूरी तैयारी के साथ में इन ब्रह्म राक्षसों से लड़ने के लिए आई थी। ब्रह्म राक्षस अपनी गाड़ी के अंदर से बाहर निकलता है और उन लोगों के ऊपर पॉल्यूशन छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों वो लोग अपनी सेफ्टी के साथ में आए हुए थे। वो उसके पॉल्यूशन को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं और उस ब्रह्म राक्षस का पॉल्यूशन खत्म हो जाता है। जब उसका पॉल्यूशन खत्म हो जाता है तो दोस्तों वो दूसरा वाला ब्रह्म राक्षस इनसे लड़ने के लिए आ जाता है। फिर तभी हम देखते हैं सतीश उस पहले वाले ब्रह्म राक्षस को अपनी कार से पॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता है। सतीश उसे दोस्तों पॉल्यूशन प्रोवाइड करा ही रहा था कि तभी वो दूसरा वाला ब्रह्म राक्षस उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा था। इसीलिए दोस्तों सुपर कॉप्स फौरन दोस्तों यहाँ पर अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर यहाँ से भाग जाते हैं। ये लोग दोस्तों जैसे ही अपने लैब के अंदर पहुंचते हैं तो दोस्तों इन्हें यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक वाली न्यूज़ पता चलती है। न्यूज़ के अंदर इन्हें पता चलता है कि उन ब्रह्म राक्षसों के जरिए दुनिया भर के अंदर इतना ज़्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है कि लोग बागों की मौतें होना चालू हो चुकी हैं। इसीलिए यहाँ पर राघव सर फैसला करते हैं कि वो मरना तो पसंद करेंगे लेकिन इन ब्रह्म राक्षसों को आतंक नहीं मचाने देंगे। तभी हम देखते हैं ये सतीश की लाइव लोकेशन को एक बार फिर से देखकर सतीश के पास पहुंच जाते हैं। वो दरअसल दोस्तों अजीब सी जगह होती है जहाँ पर उन ब्रह्म राक्षसों को भर भर कर पॉल्यूशन मिलता है। और फिर तभी दोस्तों हम देखते हैं वो सतीश के पास जाते हैं राघव सर, और सतीश के पास जाकर एक ताबूत रख देते हैं। सतीश जैसे उस ताबूत को खोलता है तो उसके अंदर उसका बेटा बेहोश पड़ा हुआ था, उसके अंदर उसका बेटा मरा पड़ा हुआ था। सतीश दोस्तों ये देखकर लिटरली बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो राघव सर उससे बोलते हैं ये सब कुछ तुम्हारे ही किए का नतीजा है, क्योंकि तुमने ही इन ब्रह्म राक्षसों को आज़ाद किया है और इनके ज़रिए जो पॉल्यूशन दुनिया भर के अंदर फैल रहा है इसी के चक्कर में तुम्हारे बेटे की मौत हुई है। तभी यहाँ पर सतीश दोस्तों उन ब्रह्म राक्षसों के पास पहुँचता है और उनसे बोलता है कि प्लीज़ मेरे बेटे को जिंदा कर दो। सतीश दोस्तों उनसे बार बार चैटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ब्रह्म राक्षस सतीश की अब एक नहीं सुनते। जी हाँ दोस्तों, वो ब्रह्म राक्षस सतीश के ऊपर ही हावी हो जाते हैं और उसी को पॉल्यूशन से मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच सतीश को यकीन हो जाता है कि उसने यहाँ पर सांप को दूध पिलाया है। अब यहाँ पर उन ब्रह्म राक्षसों ने आतंक मचाना शुरू कर दिया था, वो भी पूरे में। अब
तभी दोस्तों वो ब्रह्म राक्षस इस पूरी जगह के अंदर पॉल्यूशन छोड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे सतीश और राघव सर दोनों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर तभी राघव सर सतीश से पूछते हैं कि आखिर इनको कैसे रोका जाएगा। तो सतीश दोस्तों राघव सर को बताता है कि इसी जगह पर एक लीवर बना हुआ है, अगर हम उस लीवर को खींच देंगे तो इन ब्रह्म राक्षसों को मिलने वाला पॉल्यूशन बंद हो जाएगा और ये लोग मारे जाएंगे। फिर तभी दोस्तों हम देखते हैं राघव सर कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं। राघव सर फौरन ही उस लीवर के पास में पहुंच जाते हैं और दोस्तों वो उस लीवर को खींच देते हैं, जिससे कि उन ब्रह्म राक्षसों को अब तकलीफ होना शुरू हो जाती है। जैसे उन ब्रह्म राक्षसों को तकलीफ होना शुरू होती है तो दोस्तों कुछ ही देर के बाद वो ब्रह्म राक्षस पूरी तरह से मारे जाते हैं। जैसे वो ब्रह्म राक्षस दोस्तों मरते हैं तो सतीश बड़े ही फूट फूट कर रो रहा था, क्योंकि उसके बेटे की तो मौत हो चुकी थी। लेकिन फिर तभी दोस्तों यहाँ पर हमको एक बहुत खतरनाक रहस्य के बारे में पता चलता है। राघव सर फौरन ही उसके बेटे से बोलते हैं कि बेटा उठ जाओ, और दोस्तों तभी हम देखते हैं सतीश का बेटा उठ जाता है, क्योंकि दरअसल दोस्तों उसका बेटा मरा नहीं था। ये सब राघव सर की ही एक चाल थी, जिससे कि वो सतीश को अपनी बातों में लेकर इन ब्रह्म राक्षसों को मरवा दें। सर ने एक बहुत अच्छी अकल को लगाकर दुनिया भर के अंदर कई सारे लोगों की जान को बचा लिया, और दोस्तों सतीश ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है। लेकिन वो भी राघव सर का शुक्रिया अदा करता है। फिर तभी दोस्तों इसी के साथ हम देखते हैं राघव सर उन दोनों के दोनों ब्रह्म राक्षसों को शीशे के अंदर बंद कर देते हैं और उनके ऊपर दोस्तों एक पोस्टर भी लगा देते हैं। अब दोस्तों कोई भी इन ब्रह्म राक्षसों को जहां से आज़ाद नहीं कर सकता, लेकिन जिसने भी इनको आज़ाद करने की कोशिश की तो इसका अंजाम क्या होगा वो आप इस कहानी के अंदर देख चुके हैं। तो बस यही थी आज की कहानी। इसी खूबसूरत एंडिंग के साथ ये कहानी दोस्तों यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी